गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9वीं की ग्रामर बुक में दिए गए टॉपिक उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग ये शब्द नहीं बल्कि शब्दांश होते हैं। सबसे पहले ये पूर्ण शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं, शब्द का एक अंश होते हैं, किसी शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में लगते हैं, उन्हें कहते हैं उपसर्ग। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। परिभाषा: जो शब्दांश मूल शब्द के आरंभ में या प्रारंभ में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, इसके आगे वी उपसर्ग लगाने से एक नया शब्द बन गया विज्ञान, और इसका अर्थ भी बदल गया। पहले इसका मतलब, ज्ञान का मतलब था नॉलेज, और विज्ञान अब साइंस बन गया। अब क्या है, इसका जो अर्थ है वो बदल गया है। ये ज्ञान क्या था, पूर्ण रूप से शब्द था और अर्थवान था, यानी इसका अर्थ था। अब इसके आगे वी उपसर्ग लगा दिया, ये किसी शब्द का हिस्सा है, एक हिस्सा है, पूर्ण रूप से शब्द नहीं है। जो वी है इसे किसी शब्द के साथ जोड़ा गया और एक नया शब्द बना दिया गया। इसी तरह से वी से अन्य शब्द बने हैं, जैसे देश के आगे वी लगाया तो विदेश बन गया, योग के आगे वी लगाया तो वियोग बन गया। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं: तत्सम उपसर्ग या शब्द, तद्भव उपसर्ग और आगत उपसर्ग। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए। ऐसे शब्द जो हिंदी में संस्कृत से आए लेकिन बिना बदलाव के आए, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अधि से अधिग्रहण, अध्यक्ष, अधिवक्ता। अप से अपयश, अपमान, अपशब्द। दूर, इसमें देखो दूर, दूर, और रै के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब ये रै आधा है। जब इससे शब्द बनाएंगे तो ये रै मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाएगा। दूर, भाग्य, दूर, जन, दुर्गम। आगे है प्र से प्रसिद्ध, प्रचार और प्रबंध। सु से सुबोध, सुगम और सुपुत्र। आगे है तद्भव उपसर्ग। वे शब्द जो संस्कृति भाषा से परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए। ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे लेकिन बदल कर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे और वो हिंदी के अपने उपसर्ग कहलाए, उन्हें तद्भव उपसर्ग कहते हैं। जैसे अन से अनहोनी, अनपढ़, अनजान। नी से निकम्मा, निठल्ला और निडर। भर से भरपेट, भरपूर, भरमार। अध से अधपका, अधखिला, अधजला। उन से 29, 39, 59। आगे है आगत शब्द। ऐसे शब्द जो उर्दू, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए। ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में प्रयोग किए गए, उन्हें आगत शब्द कहा गया। जैसे खुश से खुशखबरी, खुशबू, खुशनसीब।
गैर से गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर जिम्मेवार। हम से हम शक्ल, हम जोली, हम दर्द। हर से हर रोज, हर तरफ, हर उम्र। ला से ला इलाज, ला जवाब और ला पता। सब से सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार। डिप्टी से डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी कमिश्नर। ये थे जो आगत शब्द थे। बच्चों, ये कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। इन उपसर्गों का प्रयोग कर आपने नए शब्द बनाने हैं। शब्द कम से कम 3 होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 ज़रूर बनाने हैं और इन्हें अपनी फेयर नोटबुक पर करना है। आशा है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।